अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालत कहा लहुम उनसे रसूलुहुम उनके पैगम्बरों ने इन नहनु नहीं है हम इल्ला मगर बशरुन इंसान है मिस्लुकुम तुम जैसे वलाकिन्नल्लाह और लेकिन अल्लाह ताला यमुन्नु एहसान करता है अला मन यशा जिस पर भी चाहता है मिन इबादी अपने बंदों में से वमा काना और नहीं है जायज़ लना हमारे लिए अन नअतियकुम कि हम ले तुम्हारे पास बिसुल्तान कोई दलील इल्ला बिइज़्निल्लाह मगर अल्लाह के हुक्म से व अलल्लाहि और अल्लाह ताला पर फलियतवक्कलिल मुमिनून बस चाहिए कि भरोसा करे मोमिन लोग। और मालाना और नहीं है हमारे लिए जायज़ अल्लाह न तवक्कल कि हम ना भरोसा करें अल्लाह अल्लाह पर वक़्त और तहक़ीक़ हदाना उसने हमें हिदायत दी है सुबुलना हमारे रास्तों की वलनस्बिरन्ना और हम ज़रूर बज़रूर सब्र करेंगे अलामा उन तकलीफ़ों पर आज़यतुमूना जो तुमने हमें दी है व अलल्लाहि और अल्लाह पर फलियतवक्कल बस चाहिए कि भरोसा करे अलमुतवक्किलून भरोसा करने वाले। वक़ाल अल्लज़ीना और कहा उन लोगों ने कफ़रो जिन्होंने कुफ्र किया था लिरसूलिहिम अपने पैगम्बरों से लनुख़रिजन्नकुम कि हम ज़रूर बज़रूर निकालेंगे तुम्हें मिन अर्ज़िना हमारी ज़मीन से औ या लतऊदुन्ना तुम ज़रूर बज़रूर लौट आओगे फ़ी मिल्लतिना हमारी मिल्लत में हमारी मज़हब में। फ़अौहा बस वही की इलैहि उनकी तरफ रब्बुहुम उनके रब ने लनुहलिकन्ना ज़ालिमीन कि हम ज़रूर बज़रूर हलाक करेंगे जुल्म करने वालों को वलनुस्किनन्नकुम और हम ज़रूर बज़रूर बसाएंगे तुम्हें अल अर्ज़ ज़मीन में मिन बादिम उनके बाद। ज़ालिका ये हुक्म है लिमन उस शख्स के लिए खाफ़ा जो डरा मक़ामी मेरे सामने खड़े होने से वह खाफ़ा और डर गया वाईदी मेरी धमकी से वस्तफ्ताहु और उन्होंने फ़तह तलब किया व ख़ाबा और नामुराद हुआ कुल्लु जब्बार हर जबर करने वाला अनीद ज़िद्दी मिन वराइहिम उसके आगे जहन्नम जहन्नम है वयस्क़ा और पिलाया जाएगा उसको मिन माइन सदीद पीप का पानी। मेरे ख्याल में शोर होगा नहीं तो शोर होगा आवाज़ तो जारी भी शोर हो रहा है और कराशी लगी हुई है वो डिस्टर्ब होगी आवाज़ तो आ रही ना आप रात को नहीं आ रही तो कोई इधर उधर आ जाओ आस पास करीब। यतजर्रअहु उसे घून घून कर पिएगा वला यकादु युसिग़ुहु और नहीं उसको हलक से उतार सकेगा वयअतीहिल मौत और आएगी उसके पास मौत मिन कुल्लि मकान हर जगह से और वाह बमय्यित और लेकिन वो मरने वाला नहीं होगा। वमिन वराई और उसके आगे अज़ाबुन गलीज़ अज़ाबों का सख्त। मसलुल्लज़ीना मिसाल उन लोगों की कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया बिरब्बिहिम अपने रब का अमालुहुम उनके अमाल करमादिन राख की तरह है इश्तद्दत के सख्त चरी हो भी उस पर अर्रीह हवा फ़ी यौमिन आसिफ सख्त आंधी के दिन ला यक़दिरून नहीं कादिर वो मिम्मा उस चीज़ में से कसबु जिन्होंने कमाई आला शैइन किसी भी चीज़ पर ज़ालिक यही है वह बलालुल बाईद गुमराही दूर। अलम तरा कि आपने नहीं देखा अन्नल्लाह कि बेशक अल्लाह ताला ने खलक़ अस्समावात पैदा किया आसमानों को वल अर्ज़ ज़मीन को बिल हक़ के साथ यशा
अगर वो चाहता युद्हिबकुम, ले जाता तुम्हें, वयअति, और ले आता बिखल्क़िन जदीद, नई मखलूक, वमा ज़ालिका, और नहीं ये बात अल्लाह पर बेअज़ीज़ है कोई मुश्किल। व बरज़ू, और वो ज़ाहिर होंगे, लिल्लाह, अल्लाह के लिए, जमीअन, सारे के सारे। फ़क़ाला, बस कहेंगे, अद्दुअफ़ा, कमज़ोर, लिल्लज़ीना, उनसे, इस्तकबरू, जिन्होंने तकब्बुर किया होगा, अपने आप को बड़ा समझा होगा, इन्ना कुन्ना, बेशक हम थे, लकुम, तुम्हारे, तबअन, ताबे, फ़हल, बस क्या, अंतुम, तुम लोग, मुग़नूना, दूर करने वाले, हमसे, मिन अज़ाबिल्लाह, अल्लाह का कोई अज़ाब, मिन शैइन, कुछ भी। क़ालू, वो कहेंगे, लव हदान अल्लाह, अगर अल्लाह ने हिदायत हमें दी होती, लहदैनाकुम, तो हम तुमसे भी हिदायत देते। सवाउन, बराबर है, अलैना, हम पर, अजाज़अना, कि अजाज़अना, कि हम बेकरार हो जाए, बेसब्रे हो जाए, हम सब्र नहीं, हम सब्र कर लें। मालना, नहीं हमारे लिए, महिसन, कोई छुटकारा। वक़ाल शैतान, और शैतान कहेगा, लम्मा, जब, क़ुदियल अम्रु, फैसला कर दिया जाएगा, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, वादकुम, वादा किया था तुम्हारे साथ, वादल हक़, हक़ का वादा, वअदतुकुम, और मैंने भी तुम्हारे साथ वादा किया था, फ़अख़लफ़्तुकुम, बस मैंने तुम्हारे साथ खिलाफ वर्जी की। वमा कान ली, और नहीं है मेरे लिए, नहीं था मेरे लिए, अलैकुम, तुम पर, मिन सुल्तान, कोई जोर, इल्ला, मगर, अन दअउतुकुम, ये कि मैंने दावत दी तुम्हें, फस्तजबतुम ली, बस तुमने मेरी दावत कबूल की। फला तलूमुनी, बस तुम मत मुलामत करना मुझे, वलूमू, और मुलामत करो, अनफुसकुम, अपनी जानों को, मा अना, नहीं हूँ मैं, बिमुस्रिखकुम, तुम्हारी जो है ना वो मदद करने वाला, वमा अंतुम, और नहीं तुम बिमुस्रिखी, मेरी मदद करने वाले। इन्नी, बेशक मैंने, कफर, तो इनकार किया, बिमा, उस चीज़ का, अशरक्तमूनी, जिसके साथ तुम्हें शरीक ठहराया था, मिन क़ब्ल, इससे पहले। इन्ना ज़ालिमीना, बेशक ज़ालिम लोग जो है, लहुम, उनके लिए, अज़ाबुन अलीमुन, दर्द देने वाला अज़ाब है। अच्छा जी, पिछली आयत में हमने पढ़ा है कि उम्मतियों ने पैगम्बरों से कहा था, इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, तुम हम जैसे पैगम्बर हो, तुम चाहते हो कि हमें उन चीज़ों की इबादत से रोक दो जिन चीज़ों की इबादत हमारे बाप दादा करते थे, ये उन्होंने कहा। तो इस आयत में पैगम्बर उनसे कहा, क़ालत लहुम रसूलुहुम नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, पैगम्बर ने उनसे कहा कि हम तो तुम्हारी तरह बशर हैं, हम तो, जो आप लोगों ने दावा किया है कि तुम हमारी तरह बशर हो, हम उसकी तायीद करते हैं कि हम तुम्हारी तरह बशर हैं। हमने कभी इसका इनकार किया है? हमने तो इसका इनकार नहीं किया, क्योंकि तुम बशर हो, तो तुम्हारे पास हम नहीं आना था, बशर नहीं आना था, इंसान नहीं आना था, फरिश्ते ने थोड़ा आना था। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं उसे, लौ कान फिल अर्दि मलाइकतुन यमशून मुतमइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकन रसूला, अगर तो ज़मीन में फरिश्ते होते, चलते फिरते इंसानों की जगह पर फरिश्ते होते, तो हम उन पर फरिश्ते उतारते, लेकिन तुम इंसान होती, इसलिए हमने तुम्हारे पास इंसानों को पैगंबर बनाकर भेजा है। अगर फरिश्तों को पैगंबर बनाकर भेजते फिर तो तुम उनकी बात मानते ही ना। फरिश्ता तुम्हें कहता गर्मियों में रोज़ा रखना है 16 घंटे,
ठीक है, तो तुम लोग उसको कहते हैं तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें तो भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, हमें कहते रोजा रखो। क्यों ना क्यों? अगर फरिश्ता तुम्हें कहता कि तुम ज़िना मत करना, तो तुम लोग कहते कि तुम्हारे अंदर तो जिन्सी ख्वाहिशात है नहीं, हमारे अंदर तो है, क्यों ना करें। फरिश्ता तुम्हें कहता सारी रात इबादत करो, फरिश्ता खुद भी इबादत करता, तुम कहते तुम्हें तो नींद आती नहीं है, हमें तो नींद आती है, क्यों कर। तो मतलब यह है कि इस तरह जो है ना वो तुम्हें उस पर और इससे बड़ा इतराज होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नहीं, इंसानों को पैगंबर बनाकर भेजा है। और इसी तरह जो है ना वो और भी तुम फरिश्तों से फ़ायदे नहीं उठा सकते। फरिश्ते तुम्हें कहता आओ मिलकर दावत देते हैं, दिन को भी रात को भी। तुम फरिश्ते को कहें कि तुम तो थकते नहीं हो, तुम्हें तो नींद नहीं आती, हमसे तो ये काम नहीं हो सकता। वलाकिन अल्लाह यमुन्नु अला मन यशा मिन इबादिही, और लेकिन अल्लाह ताला एहसान करता है अपने बंदों पर, ठीक है, जिस पर भी चाहता है। इंसान है हम तुम्हारी तरह, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें पैगंबरी से नवाजा है, नबूवत से नवाजा है। अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, बड़ा दर्जा दिया है। देखिए एक पत्थर है वो वॉशरूम में लगता है, लगाया जाता है वॉशरूम नीचे फर्श पर, और इसी किस्म का, उसी तरह का, उसी कीमत का, उसी डिजाइन का, उसी कलर का एक पत्थर मस्जिद में भी लगता है। तो मस्जिद में जो पत्थर लगा वो एक उसको अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा, उसके मुकाबले वॉशरूम में भी उसी साइज का, उसी कलर का, उसी क्वालिटी का, उसी कीमत का पत्थर है, वो भी उसी तरह है, लेकिन उसको ये एजाज नहीं मिला, ये इज्जत नहीं मिली। तो पैगंबर इंसान होने में तो बराबर है, उम्मतियों के इंसान होने में बराबर। हाँ, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा, नबूवत से इज्जत दी, बड़ा दर्जा दिया, इसमें फर्क है, सिर्फ इसमें फर्क। वमा कान लना अन नअतियकुम बिसुल्तान इल्ला बिइज़्निल्लाह, और फरमाया ने क्या, ये हमारे लिए जायज़ नहीं, हमारे बस में नहीं है कि हम तुम्हारे पास कोई दलील लाए मगर अल्लाह के हुक्म से, मौजज़ा लाए, मौजज़ा हमारे बस में नहीं है। तुम कहते हो सफ़ा मरवा पहाड़ी को सोना बना दो, ये जो आसपास के पहाड़ है ये इधर उधर कर दूर कर दो, यहाँ पर नहरें जारी कर दो, इनको सरसब्ज़ बना दो, ये मौजज़ात हमारे इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह के इख्तियार में। वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, बस मोमिन को चाहिए कि भरोसा करे अल्लाह पर। तवक्कुल के बारे में पहले मैं बता चुका हूँ कि ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करके नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ना, ये तवक्कुल है। अगर ज़ाहिरी असबाब इख्तियार नहीं करेंगे तो ये क्या है, तअत्तुल होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा जी, तो मोमिनों को तो भरोसा करना चाहिए अल्लाह पर। फरमाया मा लना अल्ला नतवक्कल अला अल्लाह वक़द हदाना सुबुलना, हमें क्या हुआ है कि हम अल्लाह पर भरोसा ना करें, और तहकीक अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी है हमारे रास्तों की।
हिदायत की रोमानी पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रास्ते खोले हैं, हमारे रास्ते दिखाए हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं। तो हम क्यों अल्लाह पर भरोसा ना करें? वनस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमून, और हम ज़रूर बज़रूर सब्र करेंगे उस अज़ियत पर जो तुम हमें देते हो। तुम लोग पैगम्बरों को सख्त से सख्त अज़ियत देगी, सख्त से सख्त सजाएं देगी। बास पैगम्बरों को आरे से काटा गया, ज़करिया अलैहिस्सलाम को सर से लेकर पाँव तक आरे से काटा गया। बास पैगम्बरों को अस्हाबुर रस पहले पढ़ चुके हैं, जो है ना, वो कुएं में फेंका गया, ऊपर से पत्थर मारे गए, पत्थर बरसाए गए। तो सबसे ज्यादा आजमाइशें, सबसे ज्यादा तकलीफें किन पर आई हैं? पैगंबरों पर। लेकिन पैगंबर डटे रहे, पीछे नहीं हटे अपने दावत से। समझ आ गए कि नहीं आए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युन नास अशद्दु बलाअन, सबसे ज्यादा आजमाइश वाले, तकलीफ वाले कौन लोग? किन पर ज्यादा तकलीफें आई? फरमाया अल अंबिया, अंबिया पर। सुम्मल अमसल फअमसल फल अमसल, फिर जो अंबिया के करीब हो, फिर उनके जो करीब हो। तो जो जितना नेक होता है उस पर उतनी तकलीफें ज़्यादा आती हैं, आजमाइशें ज़्यादा आती हैं अल्लाह की तरफ से। अल्लाह को पता है ये नेक है, ये सब्र कर सकता है, ये जज़ा फज़ा नहीं करेगा, तो इसको आजमाइश में मुब्तला करो, इसके दराजात बुलंद करो। आजमाइश में मुब्तला करते जाओ, दराजात बुलंद करते जाओ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किल, फरमाते हैं कि अल्लाह पर ही भरोसा करने वालों को भरोसा करना चाहिए। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम, और कहा काफिरों ने अपने पैगंबरों से कि हम जरूर बजरूर तुम्हें अपने ज़मीन से निकालेंगे, या तुम लौट आओ हमारी मिल्लत में, हमारे मज़हब में। लौट आने का क्या मतलब है, ये पहले मैं शायद अर्ज कर चुका हूँ कि लौट आने का मतलब, लौट आना, आओ तो कहते हैं एक जगह पर इंसान हो, वहां से जाए फिर वहां पर आए वापस। लौट आना, वापस आना, तो मतलब है कि पहले यहाँ पर इंसान था फिर वापस आए। तो ये पैगंबरों से क्या कहा कि वापस आओ, लौट आओ। तो क्या मतलब, क्या इसका मतलब ये है कि पैगंबर पहले उनके मजहब पर थे, फिर बाद में उनके मजहब को छोड़ा? तो इसका मतलब तो बाजार ये बनता है। समझ आ रही कि नहीं यार? हालांकि पैगंबरों ने कभी, किसी पैगंबर ने शिरक नहीं किया, नबूवत से पहले भी पैगंबर शिरक नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है लौट आना कि नबूवत से पहले पैगंबर ने उनको दावत चूंकि नहीं दी थी, दावत नहीं देते थे, दावत का सिलसिला तो नबूवत के बाद शुरू होता है। तो उन्होंने ये समझ लिया था कि पैगंबर हमारे दीन पर है, ये खुद समझ लिया कि हमारे दीन पर है। तो इसलिए हम क्या, वो जैसे पहले भी आप हमारे दीन पर थे, लौट आओ, हालांकि वो नहीं थे, लेकिन उन्होंने समझ लिया था। समझ आ रही कि नहीं आ रही? फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्ना ज़ालिमीन, तो फरमाया अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही की
पैगम्बरों की तरफ कि हम इन जालिमों को ज़रूर ब-ज़रूर हलाक करेंगे। बस थोड़ा सा फ़ायदा हम इनको देते हैं, फिर इनके मुक़द्दर में हलाकत ही है। वलनुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बअदिहिम, और उसके बाद ज़रूर ब ज़रूर तुम्हें आबाद करेंगे ज़मीन में। ज़ालिका लिमन ख़ाफ़ मक़ामी, ये उस शख्स के लिए जो मेरे सामने खड़ा होने से डरे। व ख़ाफ़ वईद, असल में क्या था, वईदी था, वईदी, लेकिन या को हज़फ कर दिया और दाल के नीचे कसरा, इस दलालत कर रहा है किस पर, या पर धमकी, वह धमकी से डरता है, मेरे सामने खड़े होने से डरता है। तो हम उनको क्या करेंगे, आबाद करेंगे ज़मीन, इसके दिल में मेरा खौफ हो, मेरी खशियत हो, तो ऐसे लोगों को हम आबाद करेंगे ज़मीन में। ये दिल में खौफ हो कि अल्लाह के सामने खड़ा होना है, हिसाब देना है। वहुस्सिल मा फिस्सुदूर, जो कुछ सीनों में है वो निकाला जाएगा। व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, ज़मीन अपना बोझ निकालेगी। जी डॉन साहब कैसी तशरीफ लाए आप? अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक। तो ये फरमाया वस्तफ्तहू व ख़ाब कुल्लु जब्बारिन अनीद, और पैगम्बरों ने फतह तलब की, फतह तलब, रब्बना फ़्तह बैनना व बैन क़ौमिना बिल हक़्क़ व अंत खैरुल फ़ातिहीन। अल्लाह हमारे दरमियान और हमारे कौम के दरमियान फैसला कीजिए, फतह कीजिए हक़ के साथ, हमें फतह दीजिए, फैसला कीजिए हक़ के साथ। तो फरमाया उन्होंने फतह की, व ख़ाब कुल्लु जब्बारिन अनीद, और नामुराद हुआ हर जबर करने वाला, अनीस जिद्दी, हर जबर करने वाला, हर जिद्दी क्या हो गया, नामुराद है। मिन वराइही जहन्नम व युस्क़ा मिन माइन सदीद, उसके आगे जहन्नम होगा और पिलाया जाएगा उसको पीप का पानी। धन वरा, वरा आगे को भी कहते हैं और वरा पीछे को भी कहते हैं, समझ आ रही कि नहीं? तो यहाँ पर आगे के माने में है, जो ही आगे बढ़ता जाएगा आज़ाब ही आज़ाब, दुनिया का आज़ाब, फिर कब्र का आज़ाब, फिर आखिरत का, फिर जहन्नम का। तो जो ही आगे बढ़ता जाएगा अज़ाब का सामना करता जाएगा और पिलाया जाएगा उनको माइन सदीद, पीप का पानी। पीप का पानी एक हदीस शरीफ में आता है, मिशकात शरीफ में है कि इसने मोमिन के बारे में कोई ऐसी बात कही जो उसमें ना हो, अस्कनहुल्लाहु रदगतल खबाल, अल्लाह ताला उसको जहन्नम की आलाइशों में कर देगा, डालेगा। खबाल, पीप, खून, ये चीज़ें। हमारे का खबाल एक घड़े का नाम है जिसमें जहन्नम की अलाइशें जमा होंगी, अलाइशें, गंदगी वहाँ पर जमा होगी। तो कैसा पानी होगा तस्वीर नहीं कर सकता कि जब गिलास में डाला जाए तो सारा खून हो, पीप हो,
अंदर की गंदगी है उसका, ये पियो। अब इसका ये रबड़ी दूध इसका पियो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? या मिक्स जूस पियो, मिक्स जूस। जी वहां पता चलेगा। वो घूट घूट कर पिएगा, क्योंकि आगे तो जाएगा नहीं, घूट घूट कर पिएगा। जैसे चाय पीते हैं ना घूट घूट कर, नहीं पी सकते, गर्म होती है। इसी तरह वो हलक से उतार नहीं सकेगा, घूट घूट कर उसे पिएगा, उतरेगा नहीं। हो कैसे उतरे? वला यकादु युसीगुहु, और नहीं उसको हलक से उतार सकेगा। हलक से तो कोई खुशगवार चीज उतरती है, ये तो उतरेगा ही नहीं। वयअतीहिल मौतु मिन कुल्लि मकान वमा हुवा बिमय्यित, और मौत हर तरफ से आएगी, हर तरफ से मौत नजर आ रही होगी। आग ही आग है, आग में इंसान मरता है, लेकिन वमा हुवा बिमय्यित, वो मरेगा नहीं। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। फरमाते हैं जब भी नज़िजत जुलूदुहुम, उनकी खाल पक जाएगी तो हम बदल देंगे, नई खाल चढ़ा देंगे। क्योंकि जब खाल जल जाए ना, पक जाए, तो उसके बाद तो फिर मजीद इंसान को तकलीफ नहीं होती ना, जलते नहीं है, तकलीफ नहीं होती। इसलिए फरमाते हैं कि नई खाल हम चढ़ा देंगे, नया चमड़ा, ताकि अजाब महसूस हो। एक ही वक्त में कई के चमड़े बदलते रहें। वमिन वराई अज़ाबुन गलीज़, और इसके आगे होगा सख्त अज़ाब। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। मसलुल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अअमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहि अर्रीह फ़ी यौमिन आसिफ़। मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया, अपने रब का इनकार किया, उनके अमाल राख की तरह होंगे, राख की तरह, जिन पर तेज हवा चली एक आंधी वाले दिन, सख्त आंधी के दिन। उनकी मिसाल होगी इसकी तरह, उनके अमाल की मिसाल राख की तरह। ऐसे राख होती है ना, हवा चले, और फरमाया वो भी हवा भी तेज सख्त आंधी के दिन, तो वो हवा राख को उड़ा देती है इधर उधर, राख सारी बिखर जाती है, कख भी नहीं रहती आग राख। इसी तरह इनके अमाल, काफिर भी अच्छे काम करते हैं। लाहौर में एक अस्पताल है कि नहीं, गंगाराम हॉस्पिटल का नाम सुना है कि नहीं सुना? गंगाराम का नहीं सुना? हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, गंगाराम। एक हिंदू था बड़ा मशहूर, ये उसका ट्रस्ट है, वो चल रहा है, अस्पताल चला रहे हैं, कई अस्पताल है उसके, बहुत सारी जगह थी उसके पास, लाहौर प्रॉपर्टी थी, अब वो सरकारी तहवील में है। इस तरह हिंदू अस्पताल चलाते हैं, हिंदू मदरसे चलाते हैं, हमारे मुसलमानों के मदरसे, सारा खर्चा बर्दाश्त करते हैं और मुसलमानों से अच्छी तरह चलाते हैं, सारा खर्चा खुद बर्दाश्त करते हैं। हिंदू मस्जिद बनाते हैं, मसाजिद बनाते हैं, सिंध में जहाँ पर हिंदू है, हिंदुस्तान में सारी मस्जिद बनाते हैं, मसाजिद चलाते हैं, इमाम को तनख्वाह देते हैं, ये कर रहे हैं। तो अमाल तो वो भी करते हैं, फलाही अमाल, ये अच्छे अमाल है, करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन अमाल का एतबार कोई नहीं। अमालुहुम करामात, राख, इसलिए कि अमाल की कबूलियत के लिए, अमल की कबूल होने के लिए 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 3।
पहली शर्त है ईमान हो, ईमान के बगैर कोई अमल कबूल नहीं है। जिनके पास ईमान नहीं है अमाल कबूल नहीं है। और दूसरी शर्त यह है इखलास हो, अगर रिया के लिए अमल किया जाए तो वो भी कबूल नहीं है। नमाज लंबी लंबी पढ़ रही है, लंबी लंबी नमाज पढ़नी है, लेकिन क्यों? वालिद साहब देख रहे हैं, उस्ताद देख रहे हैं, कहेंगे बड़ा बुजुर्ग है, बड़ा नेक है, बिछुआ कट के। समझ आया कि नहीं? ये रिया है, ये इखलास के बगैर है अमल, ये काबिल कबूल नहीं है। और तीसरी शर्त है इत्तिबा सुन्नत हो, सुन्नत के मुताबिक अमल किया जाए। कोई कहता है यार मगरिब बाकी जो है ना जोर असर और ईशा 4 रकातें पढ़ते हैं, तो मगरिब में क्यों 3 रकातें पढ़े, 4 रकातें पढ़ता हूँ। इजाफी पढ़नी है ना, ज्यादा पढ़नी तो क्या हुआ, क्या हरज है? समझ आ रही कि नहीं यार? और इसी तरह जो है ना वो फजर की भी 4 ही पढ़ते हैं, ताकि तमाम नमाजें 5 नमाजें बराबर हो जाए, बैलेंस बराबर हो जाए। समझ आ रही कि नहीं? तो क्या उसकी नमाज कबूल होगी? नहीं हो। तो सुन्नत के मुताबिक अमल करना है। तो 3 शर्तें पाई जाएंगी तो अमल काबिल कबूल होगा, वगरना नहीं। ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो उन्होंने कमाया होगा ना उससे किसी चीज़ पर वो कुदरत नहीं रख सकेंगे, कादिर नहीं होंगे, सब कुछ उड़ जाएगा राख बनकर। अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया है? अगर वो चाहे तुम्हें ले जाए और नई मखलूक ले आए, अल्लाह ताला को हमारी ज़रूरत तो नहीं है, हमें ले जाए किसी और को ले आए। किसी और को ज़मीन का नायब बनाए, खलीफा बनाए। तो अल्लाह ताला को हमारी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, और अल्लाह ताला पर इस बात कोई मुश्किल अल्लाह पर है भी नहीं। अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है, नई मखलूक ले आना, किसी और को ज़मीन का नायब बना देना, वारिस बना देना, कोई मुश्किल नहीं। वबरज़ू लिल्लाहि जमीआ, फरमाते अल्लाह ताला के लिए सारे के सारे ज़ाहिर होंगे, अल्लाह के सामने आएंगे। फ़क़ाल दुआफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू, फिर कमज़ोर लोग कहेंगे उनसे जिन्होंने तकब्बुर किया हो, जो उनके लीडर थे उनसे कहेंगे इन्ना कुन्ना लकुम तबअन, हम तो तुम्हारे ताबे थे। हमें तुम्हारे पैरवी किए। फल अंतुम मुग़नीन अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै, क्या तुम हमसे अल्लाह के अज़ाब में से कुछ मिन शै थोड़ा सा कुछ दूर कर सकते हो? कुछ अल्लाह का अज़ाब हमसे हल्का कर सकते हो? हमने तुम्हारे नारे लगाए, हमने तुम्हें कहा कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, हमने नारे लगाए आई आई पीटी आई, चाय चाय पीटी आई, ये नहीं कहा पॉटी आई, ये नहीं कहा पीटी आई। हमने नारे लगाए
चारों शोबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर। नारे लगाए हमने नारे लगाए हमारी तस्वीर तुम्हारी तस्वीर बेनजीर बेनजीर। हमने नारे लगाए हम सबके दिल में एक तस्वीर बेनजीर बेनजीर। नारे लगाए हमने नारे लगाए कि हर घर से भुट्टो निकलेगा तुम कितने भुट्टो मारो। हमने नारे लगाए शेर एक बार फिर। मरीम नवाज का क्या नारा है? हाँ मेरी आवाज तेरी आवाज, मरियम नवाज मरियम नवाज। नारे लगाए किससे? हमने लगाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कुछ तो दूर कर दो अल्लाह का अज़ब हमसे। हदीस शरीफ में आता है ला बुद्दा लिन्नास अल-उरफा वलाकिन अल-उरफा फिन्नार, कि लोगों को लीडर की जरूरत है, लीडरों की जरूरत है, लेकिन लीडर आग में होंगे। ये फरमा उसके बगैर चारा भी नहीं। लेकिन खुद भी आग में जाएंगे और जो उनके पैरोकार है इनको भी आग में दाखिल करेंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो फरमाया क़ालू लौ हदानल्लाहु अलैहि, वो कहेंगे अगर अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी होती तो हम भी तुम्हें भी हिदायत देते। वल्लू फ़अज़ल्लू, खुद भी गुमराह होंगे, इनको भी गुमराह, हम भी गुमराह हो गए, तुम्हें भी गुमराह कर दिया। सवाउन अलैना अजज़अना अम सबरना, बराबर है हम जज़ा फज़ा करें, बेकरारी करें, बेसब्री का इजहार करें, अम सबरना या सब्र करें। मा लना मिन महीस, हमारे लिए कोई छुटकारा नहीं है। यहाँ पर लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं है, होना कुछ भी नहीं है। कुछ भी कर लो, कोई भी जितना भी एक दूसरे को मरामत करोगे फायदा कुछ नहीं। समझ आ रही कि नहीं है? वक़ाल शैतान लम्मा क़ुदियल अम्र, और जब मामला फैसला कर दिया जाएगा अब शैतान कहेगा। यहाँ इस आयत में शैतान लेक्चर देगा, शैतान के लेक्चर का जिक्र। अब और शैतान बयान करेगा, लेक्चर देगा, ठीक है। शैतान कहेगा माइक पकड़कर, ठीक है, लाउड स्पीकर में, इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़ व वअदतुकुम फअख़लफ़्तुकुम। अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ वादा किया था, अल्लाह ताला का वादा था सच्चा, और मैंने वादा किया था लेकिन मैंने वादा खिलाफा थी कि मैंने वैसे ही तुम्हें सबस बाग दिखाए थे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वैसे तुम्हें धरने में शामिल किया था, अपने साथ जलसे जुलूस में शामिल कर लिया था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम हुकूमत में आके ये कर देंगे तो वो कर देंगे जी। हाँ, तो नौकरियां देंगे, हम 5 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, हैं? क्या? हम मुर्गियां भी देंगे आप। ये हमें नहीं कहा कि बुढ़िया भी देंगे, जो असल चीज था वो तो हम इसका वादा नहीं किया। चौकरियां देंगे ये हमने नहीं कहा। समझ आ रही कि नहीं? इसका वादा नहीं किया। तो वमा करनी अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला दअअतुकुम फस्तजबतुम ली, तो मैंने लिया था तुम पर, कोई जोर नहीं था। मैंने कौन सी जबरदस्ती की तुम पर? कौन सा गन पॉइंट गर्दन पे रख के मैंने तुमसे बात मनवाई? मैंने तुम्हें दावत दी, फस्तजबतुम ली, तुमने मेरी दावत कबूल की। तुम तैयार बैठे हुए थे इंतजार में, बस हल्का फुल्का टक चाहिए था। मैंने हल्के से उंगल दी थी तो मुझे पीछे चल पड़े।
मैंने तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, तुमने मेरी दावत कबूल की। कितने लड़के हैं? 8 लड़के हैं। निकल गया पानी, क्या अभी निकाल रहे हैं? अच्छा, अच्छा जी। तो कह फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, मुझे मलामत मत करो, अपने आप को मलामत करो, बल्कि मुझे तुम्हें मलामत करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मैं इधर पहुंचा। तुमने मेरा साथ दिया, तुमने मुझे हवा दी, तुमने क्या कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम अगर बात ना मानते, मेरा दिमाग तो तुम लोगों ने खराब किया ना, तुम मेरे पीछे ना करते, मेरी पैरवी ना करते, तो मैं भी इतना गुमराह ना होता, मैं भी साइड पे बैठ जाता। तुम हवा देते रहे, उंगल देते रहे, मैं उछलता रहा, मेरा और दिमाग खराब होता रहा, और दिमाग खराब होता रहा। अगर तुम लोग मेरा साथ ना देते तो मैं साइड पे बैठ जाता। तो मेरी गुमराही भी तुम पर। समझ आ गई कि नहीं आई? मा अना बिमुस्रिखिकुम व मा अंतुम बिमुस्रिखी, न मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और न मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ, न तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। समझ आ गई कि नहीं आई? इन्नी कफ़रतु बिमा अशरक्तमूनी मिन क़ब्ल, मैं बिल्कुल इनकार करता हूँ, तुमने मेरी इबादत की नहीं, तुमने मेरी पैरवी की नहीं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, चलो अपना काम करो। तो फरमा इन्ना ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, बेशक ज़ालिमों के लिए अज़ाब होगा दर्द देने वाला। समझ आ गई कि नहीं आई? तो ये उसके सब उस बाग थे जो हवा में उड़ गए। समझ आ गई कि नहीं है? वमा अलैना इल्लल बलाग।